हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल अत्री क्लासेस फॉर एयरमैन्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिसेस एंड सर्ट्स। जो ये हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है घातांक अवकरणी। इट्स रिलेटेड टू पावर्स। जैसे कि हमने देखा होगा कि कभी किसी का रूट दिया जाता है तो कभी किसी की पावर में कुछ ना कुछ गिवन होता है। इट्स जस्ट लाइक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में भी जैसे देखा होगा, बस ये सिंप्लीफिकेशन का कुछ एक बेसिक है। उससे पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले इसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हमारे इंडिसेस एंड सर्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं हमारा इंडिसेस की। इंडिसेस का मतलब होता है हमारा घातांक, मतलब किसी की पावर। घात मतलब पावर, क्या बोला जाता है घात को? पावर। तो किसी की कोई पावर गिवन हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं या कितने मेथड्स होते हैं, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनको देख लीजिए। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारी वो होती है, मान लीजिए कोई नंबर है ए, अगर उसकी पावर कितनी गिवन हो हमारी, 0, तो उसका आंसर कितना मिलेगा हमेशा। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर गिवन है उसकी पावर कितनी है हमारी, 0, तो उसका आंसर हमेशा कितना मिलता है हमें, 1। ठीक है, हमेशा कोई भी नंबर गिवन हो, चाहे 1 लाख की पावर भी 0 हो, तो उसका आंसर कितना होता है हमारा, 1 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है हमारा, अगर 0 की पावर 0 दे रखी है तो इसका क्या आंसर मिलेगा, तो इसका आंसर मिलेगा हमेशा नॉट डिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, हमें इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। 0 की पावर कभी भी 0 गिवन हो तो इसको क्या बोला जाता है हमारा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या गिवन है थर्ड प्रॉपर्टी में हमारा, अगर कभी भी किसी भी नंबर की पावर क्या हो नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/n में a⁴m कर देंगे। ठीक है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, पावर हमारी एज इट इज़। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर की पावर m हो और सेम नंबर की पावर क्या दे रखी हो, n, और दोनों नंबर क्या हो मल्टीप्लाई में, तो ये होता है हमारा बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। समझ गए बात? तो आंसर कितना मिलेगा, a की पावर m प्लस n। एक और इसी की तरह बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, देखिए क्या है, अगर किसी नंबर की पावर m हो और डिवाइड में सेम नंबर की पावर n हो, तो ये क्या होता है हमारा a की पावर m माइनस n। ठीक है, समझ गए बात? वो मल्टीप्लाई में था तो पावर ऐड, और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट। समझ गए बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, आपने कई बार देखा होगा। हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, एक हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 की पावर 2। इन दोनों का मतलब क्या होता है हमारा, ठीक है, तो देखिए इन दोनों का मतलब क्या होता है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है और इस बिना ब्रैकेट वाले का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम पहले प्रॉपर्टी कर लेते हैं, बाद में इनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई नंबर गिवन है ए, उसकी पावर गिवन है m, उसकी पावर गिवन है n, और उसकी भी पावर कितनी गिवन है हमें, p। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसको करते हैं a m × n × p। ठीक है, ये हमारी कौन सी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए क्या गिवन हमें a की पावर m इंटू ए की पावर m की पावर n गिवन है, तो ये हमारा इक्वल नहीं होता है किसके, a की पावर m गुणा n के इक्वल नहीं होता है। ये होता है हमारा a⁴m की पावर n। ये सेम यही रहता है। तो आइए क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या गिवन था हमें, 2 की पावर 3 की पावर 2। तो इसको कैसे करेंगे हम सोल्व।
तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो आंसर कितना मिला 2 की पावर 9। समझ के बात ये था जब पावर्स के बीच में ब्रैकेट नहीं दे रखी हो। अगर पावर्स के बीच में ब्रैकेट की हो तो क्या करेंगे हम, ये देखा था कि मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 गुणा 2 कितना मिला 2 की पावर 6। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि ए की पावर m की पावर n की पावर p इक्वल टू में क्या की उन्होंने ए की पावर m n, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। समझ के बात, एक आधी बार में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स ये अनइक्वल ही होते हैं। समझ के बात, ये थी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी किसकी, हमारे इंडिसेस प्रवेश पावर प्रवेश। एक और देख लीजिए हमारी, अगर क्वेश्चन में हमें गिवन हो, क्या गिवन हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय में डी क्रॉस एम, और होल की पावर कितनी गिवन हो हमारी एन। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, अलग अलग खोल देंगे पावर को, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन डिवाइडेड बाय में डी की पावर एन इंटू एम की पावर एन। ठीक है, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, सबको अलग अलग खोल भी सकते हैं, अगर अंदर सोल्व करना है तो अंदर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज किस पर बेस, इंडिसेस पर। समझ गए बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी किसकी, शार्ट्स की। अभी तक बात की हमने किसकी, इंडिसेस की। इंडिसेस का मतलब होता हमारा पावर्स, तो पावर से रिलेटेड कुछ एक जो भी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में बात कर ली है हमने। अब बात कर लेते हैं किसकी, सर्ट्स की। तो आइए देखते हैं सर्ट्स की क्या कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जो भी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होती है हमारी, अगर कभी भी गिवन हो अंडर द रूट एक्स की पावर m और यहाँ लिख रखा हो n, तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है, सबसे पहली बात अंडर रूट का मतलब ही 1/समथिंग होता है, जो यहाँ लिखा वो 1 के बाय में आता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x की पावर m तो है ही है, और इसको करेंगे तो कितना हो गया 1/n। इंडिसेस की प्रॉपर्टी देखी थी, ब्रैकेट में हो तो मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे x की पावर m डिवाइडेड बाय n। ठीक है, समझ गए बात। तो क्या करेंगे x की पावर m/n हो जाएगा हमारा, समझ गए बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर क्या गिवन हो अंडर द रूट एक्स की 1m, तो क्या करेंगे x की पावर 1/m हो जाएगा। समझ गए होगे ना अब तो बात। ठीक है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लें हम, तो थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या होगा हमारा, अंडर द रूट n x की पावर n, तो क्या करेंगे x की पावर n डिवाइडेड बाय n कैंसिल, तो x ही बच जाएगा। जब क्या गिवन हो अंदर भी पावर सेम हो और बाहर भी पावर सेम हो, तो कितना बच जाता है मेरा, हमेशा ओनली x बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर अंडर द रूट x की पावर यहाँ m गिवन हो इंटू में अंडर द रूट y की पावर भी कितनी गिवन हो m, तो पावर सेम है तो क्या हो जाएगा अंदर वाला एक साथ हो जाएंगे और पावर होल की सेम हो जाएगी। समझ गए बात, ये भी एक प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर कभी भी गिवन हो m अंडर द रूट एक्स डिवाइडेड बाय m अंडर द रूट वाई, सेम वही बात, पावर सेम हो जाएगी, डिवाइड में है तो अंदर हो जाएंगे और एक साथ हो जाएंगे। समझ गए बात। ठीक है, उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देखिए क्या है सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी, अगर कभी भी क्या गिवन हो अंडर द रूट एक्स की पावर a अंडर द रूट b अंडर द रूट c और अंडर रूट d, कभी भी ऐसे गिवन हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बस कुछ भी नहीं, कितना गिवन था x, यहाँ पावर कितनी थी 1, कर दो 1 अपॉन में a
बी सी डी, एक्स की पावर 1/ABCD। समझ के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या आ गई हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी। सेवन्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो देखिए, अगर कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो हमारा क्या, अंडर द रूट, यहाँ से क्या गिवन हो, डी गिवन हो या वी गिवन हो, फिर अंडर द रूट सी गिवन हो, और अंडर द रूट में क्या गिवन हो हमारा एक्स की पावर m टू द पावर n। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स की पावर m कितना हो गया, m इंटू n तो होना ही होना है क्योंकि ब्रैकेट है बीच में, ठीक है। तो ये तो अंदर सोल्व हो गया, और ये क्या हो गया 1 में CBD। समझ के बाद कंप्लीट सोल्व किया तो एक्स की पावर mn डिवाइडेड बाय में CBD। समझ के बाद नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर कभी भी क्या गिवन हो हमें a की पावर माइनस a की पावर m गिवन हो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये डिपेंड करता है हमारा m की वैल्यू पर। अगर m की वैल्यू ओड होगी हमारी तो आंसर कितना मिलेगा हमें, माइनस बाहर आ जाएगा, खाली कितना मिलेगा a की पावर m। अगर m कितना मिला इवन तो क्या मिलेगा हमें a की पावर m। समझ के बाद किस पर डिपेंड करेगा ये हमारा m की वैल्यू पर। अगर m ओड है तो माइनस बाहर a की पावर m, अगर m इवन है तो ओनली a की पावर m बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी किस पर बेस, इंडिसेस एंड सर्च पर। जो इस पर बेस क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।